तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर का क्या प्लान होगा, कैसे हमारे वीडियो आएंगे, कौन सा सिलेबस हम पहले कवर करने वाले और स्टेप बाय स्टेप हम सभी सिलेबस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमारा जो जावा डीएसए का जो कोर्स होगा उसको हम स्टार्टिंग से लेकर कोर जावा पढ़ाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम एडवांस जावा में से भी पढ़ाएंगे। उसके बाद हम पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है वो पूरा कोर्स हम लेने वाले। उसी के साथ में आप 500 क्वेश्चन जीएफजी हो गया, इंटरव्यू बीट हो गया, अपना कोड स्टूडियो हो गया, लीड कोड हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं उन सभी को एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम जावा डीएसए के साथ अपने जो वन शॉट का जो शेड्यूल है कैसे होगा, मतलब कि एप्टीट्यूड का वन शॉट कब आएगा, जो तीनों पार्ट है एप्टीट्यूड के, क्वांटिटेटिव, ईएलआर हो गया, वर्बल एप्टीट्यूड हो गया, इनको हम कैसे मंथ वाइज कौन से मंथ में कौन सा वीडियो आएगा वो सभी मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वन शॉट कब आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, एसक्यूएल, इसका भी वन शॉट में लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर कई बार आपको पूछे जाएंगे। मतलब कि आप देखो कि जो भी आपका टेक्निकल राउंड होगा उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। ओओपी हो गया, ओओपी तो हम जावा के साथ ही कवर करने वाले, उसको मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के अंदर क्या कैसे होने वाला है। और आगे का जो प्लान है उसको भी मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ कि अगले ईयर का प्लान कैसे होगा, मतलब कि 2026 से हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे अपने फुल स्टैक विद एआई टूल्स, मतलब कि मन स्टैक को मैं पूरा एआई टूल्स के साथ पढ़ाने वाला हूँ। और उसका कोर जो नॉलेज होगा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप मैन्युअली कैसे करते हैं उसको भी बताने वाला हूँ, और एआई टूल से कैसे करते हैं वो दोनों को मैं बताने वाला हूँ। और उनके जो भी प्रोजेक्ट है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। और उसके बाद हम जनरेटिव एआई होगा, सिस्टम डिजाइन होगा, इन सभी के भी कोर्स हम नेक्स्ट ईयर के अंदर लाने वाले। पर पहले हमारा जो 1 ईयर का प्लान है उसको डिस्कस कर लेता हूँ, और आगे की क्या हमारे कोर्सेस आएंगे उनका भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करें। तो देखो, आपको मैंने अभी बताया कि क्या हम कैसे करने वाले हैं। तो एक एक करके हम क्या करते हैं कि 1 ईयर का जो रोड मैप है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग प्लस डीएसए प्लस 500 क्वेश्चंस, लीड कोड, जीएफजी, इंटरव्यू, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहां से कैसे हम कवर करने वाले, कौन कौन सा सिलेबस उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले, इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप समझो कि अभी जो हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट कब हो रही है। हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है अपनी 15 जून से। तो 15 जून से लेकर अपना 31 दिसंबर तक पूरा ये जावा डीएसए के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हम ज्यादा क्वेश्चन अभी लेने वाले हैं। क्योंकि अभी जो पुराना पैटर्न था कि 200-300 क्वेश्चन कर लो तो आपका इसके अंदर पूरा ग्राफ आ जाएगा, ऐसा अब नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैं 500 क्वेश्चन की जो सीट है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो उनको भी आगे लूंगा, और कोई नए जो क्वेश्चन होंगे उनको भी ऐड ऑन करके मैं पूरे इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। आ गए समझ में? तो सबसे पहले आप देखो कि मैं क्या बताऊंगा। तो सबसे पहला जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको प्रोग्रामिंग क्या है, उसके बेसिक क्या है, वो सभी मैं आपको इधर डिस्कस करने वाला हूँ। जावा के बेसिक्स क्या है, जावा का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी मैं इधर आपको सिलेबस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो उससे पहले हर एक दिन मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ तो वो पहले स्लाइड पे अपना वही होगा, पहले स्क्रीन पे मैं वही बताऊंगा कि आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट देखो कि हम ऑपरेटर कौन कौन से उनको देखेंगे, उनका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि फेल, स्विच केस, इन सब के ऊपर हम लगभग अपना जो कोर जावा है उसके ऊपर मैं 100 से 200 चैलेंजेस लेने वाला हूँ, और आपके लिए भी कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा। इन सभी को मैं इसी जो कोर जावा है उसी के साथ में जो अपने बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर कई सारे आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर, उनको भी मैं इधर डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। मतलब लगभग से अपना जो 100 से 200 चैलेंजेस मैं इसके अंदर लेने वाला हूँ। तो ये सभी चीजें आपको पता है कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है किसके लैंग्वेज के अंदर, नहीं भी पता तो मैं आपको पूरा स्क्रैच से बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ इधर सिलेबस देखो और आगे हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। एरे क्या है, एरे क्या होता है, उसके बारे में, एरे की कौन कौन से क्वेश्चन है उनको हम इधर भी कुछ डिस्कस करेंगे। कोर जावा के अंदर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन कैसे, एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, उन सभी का 1D 2D मैट्रिक्स, इन सभी का बारे में हम पहले इधर भी डिस्कस करेंगे। और जब डीएसए स्टार्ट होगा उधर तो हम पूरा
एरे के ऊपर पूरे जो एल्गोरिदम है, उनके जो क्वेश्चन है, उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। स्ट्रिंग की मेथड क्या है उनको भी मैं पहले कोर जावा के अंदर लूंगा, फिर बाद में जाकर स्ट्रिंग के ऊपर पूरे हमारी एक प्लेलिस्ट ही होगी 10-15 लेक्चर की, वहां में पूरे केएमपी मेथड क्या है, केएमपी एल्गोरिदम क्या है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, लीड कोड के अंदर आप देखा होगा इंटरव्यू बिट जैसे प्लेटफॉर्म, इन सभी प्लेटफॉर्म पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए उन सभी को सॉल्यूशन के साथ अलग अलग अप्रोच के साथ मैं उधर आपको बताने वाला हूँ। तो एरे और स्ट्रिंग के अंदर अपना वो इधर बेसिक होगा और आगे हमारे डीएससी के अंदर पूरा डेप्थ में होगा। ओओपी के सभी कॉन्सेप्ट हो गए, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, जो कीवर्ड्स है, उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के टाइप्स कौन कौन से, इसके अंदर सुपर कीवर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या डिफरेंस है, इन सभी को हम ओओपी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो कोर जो होता है ना ओओपी अलग से, वो मैं इसी के अंदर आपको पूरा समझाने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो ये भी काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमें जो करना है वो इनकैप्सुलेशन, वो भी ओओपी के अंदर आता है, एक्सेस मॉडिफायर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, और उसके जो अपना उसके बाद मैं लूंगा अपना जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये टॉपिक मैं कोर जावा के लास्ट में पढ़ाऊंगा, पर अभी 8 पॉइंट पे आ गए तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने खुद एक्सेंचर टेस्ट के अंदर देखा था कि उसके अंदर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पहले तो बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद में हर एक इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डालने का ट्राई करूंगा। एक एक करके हम देखेंगे कि क्या कैसे काम करता है, क्योंकि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क आपके डीएसए को अगर जावा में करना है तो आपको ये टॉपिक पहले समझना बहुत जरूरी है। आगे समझ में तो इन सभी को हम पहले ही पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर जाकर हम डीएसए में पूरा आपको बहुत ईजी जाएगा। अगर आपने ये टॉपिक कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो चैप्टर है अगर वो कोर जावा के अंदर ही पढ़ लिया तो आपका डीएसए बहुत ईजी हो जाएगा आगे। और इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम बिताएंगे, लगभग 7 से 8 घंटे इसके ऊपर ही हम बिताने वाले हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। नेक्स्ट आप देखो कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, और उसी के साथ फाइल हैंडलिंग क्या होता है। ये मल्टी थ्रेडिंग का पूरा जो प्रोग्राम है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का जो प्रोग्राम है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, रनेबल इंटरफेस क्या होता है, थ्रेड क्लास क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, डेमन थ्रेड्स क्या होते हैं उनको हम समझेंगे। फाइल का इंट्रोडक्शन क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, पूरा फाइल हैंडलिंग में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीजें तो पहले ही आ जाएंगी, फिर भी मैं आपको इधर बता देता हूँ कि स्कैनर क्लास क्या होता है, बफर रीडर क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, वो भी मैं इधर बताने वाला हूँ आपको। वैसे ही जावा जेनेरिक्स क्या होता है, जावा जेनेरिक्स के मेथड क्या होते हैं, वो भी हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। क्या पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, वो सभी चीजें मैं आपको इधर बताने वाला हूँ। उसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जावा 8 के फीचर्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के अंदर हमेशा पूछा जाता है, कई सारे आप सीनियर्स को जाके पूछो, मैंने भी कई सारे सीनियर से बात की है, उनको भी पूछा है, तो वो भी बताते हैं कि अगर किसी ने जावा के अंदर किया होगा तो उससे जाकर पूछो कि जावा के ऊपर आपको जावा 8 जो फीचर्स है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आपको करके जाना है, मैं इसको बहुत प्रॉपर वे से इसको डिस्कस करने वाला हूँ। आगे समझने उसी के साथ देखो कि अपनी जो AWT है उसके बेसिक हो गए, स्विंग के जो कंपोनेंट इवेंट हैंडलिंग हो गया, लेआउट हो गया, जो भी आपके डेस्कटॉप बेस्ड जो एप्लीकेशन बनते हैं उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग यूज की जाती है जावा बेस्ड, उनको मैं इधर थोड़ा बहुत आपको इधर डिस्कस करूंगा कोर जावा के अंदर। JDBC भी मैं आपको इधर ही बताने वाला हूँ, क्योंकि हम कोर जावा होने के बाद 2 से 3 प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको उधर JDBC समझना बहुत जरूरी है। JDBC को भी मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। कैसे कनेक्ट करते हैं अपने MySQL के साथ, PostgreSQL के साथ, कैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, उन सभी को हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको JSP सर्वलेट का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और स्प्रिंग बूट का भी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि आगे अगर हमारे फ्यूचर में कोई कोर्स आया तो हम इसी प्लेलिस्ट को रेफरेंस लेकर आगे स्प्रिंग बूट का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और प्रोजेक्ट हम जो लेने वाले हैं मैंने बेसिक बताए, और भी नए प्रोजेक्ट उसके अंदर ऐड हो सकते हैं, उसको भी मैं इधर आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आप देखो कि हमें करना क्या है, कि जैसे हमारा ये कोर वाला पार्ट खत्म हो जाता है, जो बेसिक एडवांस वाला पार्ट खत्म हो जाता है, उसके अंदर हम डायरेक्टली अपने जंप होंगे अपने डीएसए वाले पार्ट पे। तो जैसे हमारा जावा बेसिक वो भी वो कवर होने के बाद हम डायरेक्टली किसके ऊपर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे अपनी डीएसए वाले सेक्शन के ऊपर। तो डीएसए वाले सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लूप्स रिकर्शन एनालिसिस क्या कैसे करते हैं, वो सभी के ऊपर मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो वहां पे आप डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हो उसे। उसके बाद एरे और स्ट्रिंग पे जैसे मैंने बताया था कि वो स्लाइड विंडो, प्रीफिक्स सम, इससे जो क्वेश्चन है 2 पॉइंटर अप्रोच हो गया, इन सभी के ऊपर हम देखेंगे। केएमपी एल्गोरिदम हो गया, इन सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ। रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग,
ये जो भी चीजें है, उसके बाद सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, जो अपने मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, अपने काउंट, रेडिक्स सॉर्ट, बाइनरी सर्च, केएस एलिमेंट, इन सभी को मैं आपको इधर इसके अंदर बताने वाला हूँ। उसके बाद अपना आ जाता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उनको भी मैं लूंगा। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री बीएसटी हो गया, हिप्स हो गया, उसके बाद हैशिंग हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है उसके ऊपर पूरा अपना 4 से 5 घंटे का पूरा वीडियो आएगा। ग्राफ्स के ऊपर आएगा। उसी के साथ डायनामिक प्रोग्रामिंग तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का ट्राई करूंगा। बिट मैनिपुलेशन, स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर अप्रोच हो गया, एडवांस डीएससी के अंदर हम सेगमेंट ट्री हो गया, फिनमिक ट्री हो गया, सफिक्स एरे हो गया, इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जावा कलेक्शन हमने पहले भी कवर कर लिया था, पर अगर मैं उसको चाहे तो एक समरी के फॉर्म में फिर से बताऊंगा जब हमारा डीएससी स्टार्ट होगा, आगे समझ में। और प्रैक्टिस जो प्लेटफॉर्म है इन सब के ऊपर, जैसे कि लीड कोड हो गया, जेएफजी हो गया, इंटरव्यूट हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, हैकर रैंक हो गया, कोड स्टूडियो हो गया, इन सभी के ऊपर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उन सभी को मैं इधर लाके डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने 500 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, मुझे लगता है वो आगे भी चला जा सकता है, आगे समझ में, क्योंकि हम पूरा एफर्ट देने वाले हैं इसके अंदर। जो भी प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहा है तो वो अगर पूरा एफर्ट दे देगा इस जो मैंने कोर्स लिया है, तो आप देखो कि अपने दिसंबर के अंदर, दिसंबर तक या जनवरी तक हम पूरा एकदम कॉन्फिडेंट इसके अंदर हो जाएंगे और हम कहीं भी जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। क्योंकि आप देखो कि आपका जो भी आपका राउंड होगा ना, एप्टीट्यूड होगा, उसके साथ डीएसए होगा, इन सब के अंदर आपको डीएसए पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर बड़ी कंपनीज को देखो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, या अपनी अभी तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो भी ज्यादा डीएसए अभी पूछने लगी। तो आप अगर इतना पढ़ लोगे तो आपकी इधर भी कंपनी हो जाएगी। और उसी के साथ एप्टीट्यूड का भी हम लेने वाले, तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी जहां एप्टीट्यूड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा अपना, देखो पहले कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे लेने वाले। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतने जो 20 टॉपिक है, इन्हीं 20 टॉपिक के ऊपर मैंने लगभग, आप देखो कि जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, इंडिया बिक्स हो गया, इन प्लेटफॉर्म से हम क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन लेने का ट्राई करेंगे। तो ये पूरा हमारा सिलेबस होगा। इस सिलेबस के अंदर सीक्वेंस चेंज होगा क्योंकि हम प्रायोरिटी के बेसिस पर हम इसको लेने वाले कि कौन सा टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी शॉर्टकट्स होंगे उनको भी मैं इधर डिस्कस करने वाला हूँ, और हर एक का मेथड, अप्रोच, उसी के साथ कम समय के अंदर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो अभी हम लेने वाले थे। ये जो भी अपना है, देखो इधर अपना ये तो चलता रहेगा अपना जावा डीएसए वाला पार्ट, मतलब कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जनवरी मिड तक अपना जावा डीएसए चलता रहेगा। उसी के साथ मैं आपको जो देने वाला हूँ वो है अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला वीडियो होगा अपना वन शॉट, 15 से 20 घंटे का डायरेक्टली मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि डेली 2 वीडियो डालना मुश्किल हो जाता है। तो एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से आपको एक ही साथ पूरा कंटेंट देने का ट्राई करूंगा। तो अपना जो ये वीडियो है वो आएगा 15 जुलाई तक। अपना ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो पूरा वीडियो आ जाएगा। उसका पूरा मैं हर एक अप्रोच को डिस्कस करूंगा, कैसे आप फास्ट तरीके से उसे कर सकते हैं। तो पूरा एप्टीट्यूड में 15 जुलाई तक आपका कवर कर दूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद में एलआर रीजनिंग का अपना आएगा 15 अगस्त तक वो आ जाएगा, क्योंकि 1 महीने का टाइम तो चाहिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी। उसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं। आप देखो ये टॉपिक लगभग 20-20 टॉपिक तो हर एक के अंदर है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर क्वेश्चन हम ज्यादा लेने का ट्राई करेंगे। अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को लेने का ट्राई करेंगे, उससे प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएंगे। और आपके लिए होमवर्क के लिए भी जो क्वेश्चन एपीवाईक्यूज में इधर देता रहूंगा, आगे समझ में। तो ये एलआर का जो आएगा वो 15 अगस्त तक आ जाएगा। उसके साथ अपना वर्बल एबिलिटी का वो 15 सितंबर तक आ जाएगा, आगे समझ में। तो ऐसा अपना शेड्यूल रहेगा कि वर्बल एबिलिटी के अंदर भी आप देखो 17 से 18 मतलब 20 टॉपिक आप लगभग मान सकते हो। उन सभी के ऊपर हम क्वेश्चन लेने का ट्राई करेंगे। वो जो भी क्वेश्चन अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इंडिया बिक्स हो गया, वहां से मैं लूंगा, या अपना बुक है, बुक में से कुछ क्वेश्चन लूंगा। और जो भी क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि अलग अलग टीसीएस हो गया, एक्सेंचर हो गया, इन सभी के अंदर आए हुए हैं, उनको जरूर मैं पहले डिस्कस करूंगा। अप्रोच की बात उन्हीं पीवाईक्यूज को ज्यादा मैं लेने का ट्राई करूंगा। उसके बाद आप देखो कि कंप्यूटर नेटवर्क मैंने खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मैं खुद भी इसके जो गेट लेवल का मैंने इस सब्जेक्ट का स्टडी किया हुआ है। और उसी के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ मैं आपको ये बताने का ट्राई करूंगा। जहां भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल जरूरी है वो सभी टॉपिक मैंने इधर डिस्कस किए, उन सभी को मैं इधर बताने का ट्राई करूंगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाने वाले। और अपनी सिस्को जैसी कंपनी हो गई, उधर नेटवर्किंग बहुत हाई लेवल का पूछा जाता है। तो ये अगर आप कर लोगे, मेरा 10, 15 या 20 घंटे का वीडियो होगा, 2 पार्ट में आ सकता है, ये एक पार्ट में आ जाएगा। तो ये जो पूरा वीडियो होगा उसके अंदर मैं पूरा कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करूंगा। जैसे अपना 15 सितंबर हो गया, उसके बाद 15 अक्टूबर को ये अपना सीएनएस कंप्यूटर नेटवर्क का वीडियो आ जाएगा, आगे समझ में। उसके बाद अपना आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने पहले भी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर चुका हूँ मैं अपने
जो भी अपना गेट का सिलेबस था उसके लेवल का ही मैंने पढ़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैंने वो उसी तरीके से पढ़ डाला, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं कि गेट वगैरह में, पर भी फिर भी मैंने ये अच्छे से पढ़ने का ट्राई किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं पूरा उसका जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ कोड मैं बताने का ट्राई करूंगा, सी लैंग्वेज के अंदर मैं उधर कोड बताने का ट्राई करूंगा, जहाँ जावा रिक्वायर्ड है वहाँ जावा के साथ भी आपको प्रोग्राम में बता दूंगा। आगे समझ में, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसका जो भी सिलेबस है मैंने इधर दे दिया है, हम जब कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपको डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा। अभी भी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम इधर लेने वाले हैं। उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन मुझे लगते हैं इंटरव्यू के अंदर मैं डिस्कस करूंगा अलग अलग लोगों के साथ, जो मेरे सीनियर्स उनसे डिस्कस करूंगा, उनको बहुत अच्छा पैकेज लगा है तो उनसे मैं जाकर पूछूंगा क्या क्या उसके अंदर हमें चाहिए, और खुद भी मैं अलग अलग जगह पे जाके इसका रिसर्च जरूर करूंगा। आगे समझ। उसके बाद अपना डीबीएमएस और एसक्यूएल को मैं पूरा एक साथ ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एसक्यूएल की क्वेरी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर लिखने के लिए बोलते हैं, तो अगर मैं डीबीएमएस की थ्योरी कॉन्सेप्ट और उसी के रिलेट करके मैं अगर एसक्यूएल को अगर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसका भी वन शॉट में आपका जैसे ही अभी सितंबर के बाद अपना अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के अंदर अपना डीबीएमएस एसक्यूएल का वन शॉट पूरा आ जाएगा। 15 दिसंबर तक पूरा वन शॉट इसका आ जाएगा। आगे और जैसे हमारा जावा डीएसए का खत्म हो जाएगा कोर्स, और आपने पूरे जो मेन इंपॉर्टेंट वन शॉट है वो कवर होने के बाद मैं अगले जो जनवरी है, जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगा अपना वेब डेवलपमेंट विद एआई टूल्स के साथ। अपना जो भी मॉन स्टैक है उसको मैं एआई टूल्स के साथ पूरा आपको बताने वाला हूँ। कैसे अपना ये कैसे पहले तो मैं पूरा स्क्रैच से पढ़ाऊंगा कि HTML क्या होता है, क्योंकि पहले आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर समझ गए तो भी जो एआई टूल्स ने जो कोड जनरेट किया है उसको आप समझ पाओगे। तो पहले हम HTML को समझेंगे, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट को बहुत डेप्थ के साथ हम समझेंगे। उसके बाद रिएक्ट जेएस को समझेंगे, नोड जेएस में क्या होता है उसको हम समझेंगे। उसके ऊपर हम कई सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक्सप्रेस जेएस के अंदर कैसे हमारी एपीआई बनती है उन सभी को हम देखेंगे। मोंगोडीबी के अंदर CRUD ऑपरेशन, उन मोंगोडीबी को पूरा डेप्थ में हम समझेंगे। वो होने के बाद अपना फुल मॉन स्टैक प्रोजेक्ट की सीरीज आएंगे, तो हम कई सारे प्रोजेक्ट लाएंगे। इसके लिए हमें लगभग 5 महीने तो लगने वाले, 5 से 6 महीने। इसके वो प्रोजेक्ट आने के बाद मैं उन प्रोजेक्ट को, जैसे हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उन प्रोजेक्ट को कैसे हम एआई टूल से कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि आप देखो कि अपना मैनुअल एफर्ट कितना लग रहा था, वो आपको पहले सीखना ही पड़ेगा, तभी आप एआई टूल से एक्यूरेट तरीके से कस्टमाइज जो आप जो भी कस्टमर को चाहिए वैसे कैसे आप डायरेक्टली एआई टूल से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है मॉन स्टैक का, मैनुअल तरीके से कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, उनको पहले समझना पड़ेगा। तो मैं पहले वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई टूल्स के साथ आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को इफिशिएंट तरीके से पूरे फास्ट वे में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आगे समझ में। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एआई चैटबॉट इंटीग्रेशन के ऊपर, प्रोजेक्ट कैसे चैटबॉट को इंटीग्रेट किया जाता है उसको मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ अपने रियल टाइम एआई फीचर्स होंगे, उन सभी को मैं लाने का ट्राई करूंगा। और आपका प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय किए जाएंगे, आपने एआई एप्स कैसे डिप्लॉय किए जाएंगे, उन सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये भी कोर्स हमारा बहुत डीप में होगा, पूरा 6 महीने का कोर्स होगा। उसके अंदर मैं पूरा आपको मॉन स्टैक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा पढ़ाने वाला हूँ। आगे समझ में। और उसके बाद आप देखो कि अगर किसी को बड़े कंपनी के अंदर जाना है तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जनरेटिव एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई कैसे काम करता है। इन सबको मैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ जनरेटिव एआई का कोर्स आएगा। उसके बाद हमारा कोर्स आएगा सिस्टम डिजाइन का। सिस्टम डिजाइन को भी मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, पर जैसे जैसे हम मेरा पूरा हो जाएगा, वो होने के बाद मैं पूरा सिस्टम डिजाइन के ऊपर पूरे प्रोजेक्ट वगैरह सभी चीजें मैं इधर आपको बताने वाला हूँ। आगे समझ में। तो ये हमारे नेक्स्ट ईयर का प्लान है, और मैंने पहले बताया था वो अब तक जो 31 दिसंबर तक जो प्लान है वो मैंने आपको बता दिए। आगे के जो प्लान मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं अभी सीख भी रहा हूँ ना, तो मैं पहले से भी कई सारी चीजें कर रखी है, तभी मैं इतने फास्ट वे से आप तक कंटेंट देने का ट्राई कर रहा हूँ। आगे समझ में। कई सारे लोग कॉलेज में मेरे बारे में कहते रहते, या कई बाहर भी कहते रहते कि ये खुद अभी सीख रहा है या खुद का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, फिर भी लोगों को पढ़ा रहा है यूट्यूब पे। क्या हुआ अगर नहीं है मेरे पास ईयर 3 कॉलेज में हुआ, मेरे पास नहीं बड़े कंपनी का टैग नहीं है, तो क्या मैं पढ़ा नहीं सकता? मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। आगे समझ में। मेरी पैशन से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है और मैं पढ़ाने के अंदर ही अपना करियर बनाने वाला हूँ। आगे समझ रहे। तो यही अपना मोटिव है, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और वही जो भी चीजें मैंने बताई मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उसको जल्द से जल्द कैसे अपने चैनल पर डिलीवर किया जाए। आगे समझ में। तो ये प्रोफाइल यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अलग अलग रील्स के फॉर्म में कंटेंट लाने का ट्राई करूंगा, जहाँ पे छोटे छोटे रील्स होंगे, उसके अंदर कई सारे अलग अलग कंसेप्ट मैं आपको इधर बढ़ाने का ट्राई करूंगा।
नेक्स्ट अपना ये लिंक्डइन है। यहाँ पे अगर जो भी आपको ये काम करना है कि जो भी मैं खुद भी इधर डेली जो जर्नी होगी मेरी उधर मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या दिन में होगा, क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या मुझसे गलती हुई, या आपको पढ़ाने के बाद मैंने क्या सीखा, ये सभी चीजें मैं इसके ऊपर शेयर करूंगा। तो आपको भी अपना जो भी होगा, एक लेक्चर देखने के बाद आपको भी अपनी जर्नी उधर लिंक्डइन के ऊपर शेयर करनी, क्योंकि अगर आपको पहले तो प्रोफाइल अगर बिल्ड करनी है, तो आपको किसी और को दिखाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या कैसे पता होगा कि आपने इतनी सारी चीजें भी पढ़ के रखी है। क्योंकि आप देखो कि आपको इंटरव्यू होता है, आप देखो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का आपका इंटरव्यू हो सकता है, पर उसके अंदर सभी चीजें तो नहीं कवर कर पाएंगे। वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, डीएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, कई अलग अलग आपको बेसिक क्वेश्चन जो कोर सब्जेक्ट उसके ऊपर पूछेंगे। पर उनको ये अगर वो लिंक्डइन की प्रोफाइल देखेंगे आपकी, तो उनको ये पता चल जाएगी कि इस बंदे ने अलग भी कई सारी चीजें कर रखी है। तो उनको इसी लिंक्डइन के प्रोफाइल से आपको चुना जाएगा और वहां जल्दी आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकता है। आगे सामने तो यही सारी चीजें आपको अपनी जर्नी भी लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इसके ऊपर आपको शेयर करते रहना है और मैं जरूर वहां पे आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। आगे सामने तो यही है, अपने टाइम टेबल से मैं आपको पूरा वहां तक पहुंचने का ट्राई करूंगा। और कोई भी चीज आपको लगता है कि मुझे इंप्रूव करनी चाहिए तो जरूर बताना, क्योंकि मैं अभी सीखते सीखते आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं यही से सीखूंगा आपसे कि क्या क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए। अगर ये मुझे अभी पता चल गया है तो मैं आगे और इंप्रूव करके अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूंगा। आगे समझने तो यही था इस वीडियो के अंदर। वेट करो 15 जून का। 15 जून के साथ मैं पूरा आपको वहां से जैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, हर एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से लेने का ट्राई करूंगा और पूरा 100% देने का मैं इधर ट्राई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम 15 जून से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।